नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है आपका 28 जुलाई का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेड थ्योरी का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी के यहाँ पर जो सबसे पहले प्रश्न देखने को मिलेगा वो आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में होता है। देखिए, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में दोस्तों फेज चालक से आधा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, फेज चालक से आधा। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न कहा गया है कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। तो जो कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है वह रहता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए तीसरा प्रश्न कहा गया है कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो धूप को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने का काम करता है वह आपका फोटोवोल्टाइक सेल होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न कराया गया, ये जो आपको फ्रीक्वेंसी मीटर दिखाया गया किस प्रकार का है। तो ये जो दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी मीटर दिखाया गया है ये आपका मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न कहा गया है कह रहा है कि भारत में एकल चरण घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड एसी वोल्टेज क्या है। तो भारत में एकल चरण घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड एसी वोल्टेज जो होता है आपका 240 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न कहा गया है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। तो घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत जो रिसाव वर्तमान है या वर्तमान नहीं, ये आपका यहाँ पर रहेगा करंट यानी कि धारा। ठीक है, तो धारा की बात की गई तो घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत जो रिसाव धारा होता है यह फुल लोड करंट का दोस्तों 5000वां भाग होता है। तो 1/5000 गुणा फुल लोड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सातवां प्रश्न कहा गया कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कंडक्टर के आकार को मापने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज यानी कि SWG का उपयोग करते हैं। आठवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। तो जिस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है वह आपका रहता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, MCCB शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। नौवां प्रश्न कहा गया है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। यानी कि वार्निंग साइन का दोस्तों यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जो आपका वार्निंग साइन होता है ये आपका येलो कलर के बैकग्राउंड में होता है। ठीक है, और 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए जाना जाता है। तो सिस्टम अर्थिंग को दोस्तों हम लोग सब स्टेशन की वायरिंग स्थापना के लिए जानते हैं। 11 नंबर का प्रश्न करें कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको परीक्षण का प्रकार दिखाया गया वायरिंग स्थापना में ये आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर कि चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ रहा है। तो डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर जो पढ़ता है वह 0 मेगावाट पढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न कहा गया है सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। तो जो सिस्टम अर्थिंग होता है आपका जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न करें कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज कितना होता है। तो माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज जो होता है 3.2 वोल्ट AC होता है। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। तो AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का जो सूत्र होता है वो होता है PR इक्वल टू यानी कि P रिएक्टिव पावर रिएक्टिव इक्वल टू VI साइन थीटा। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है कि गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो X के रूप में चिन्हित है। तो गीजर में यू बैंड का जो उद्देश्य होता है X के रूप में यहाँ पर जो दिया गया है। तो दोस्तों यह जो X पार्ट है यह X पार्ट आपका कहलाता है यहाँ पर कि पानी की निकासी को रोकता है। तो प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि DC सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है। तो DC सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है आपका यूनिटी यानी कि इकाई होता है। 18 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि AC वोल्टेज फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। तो AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का जो सूत्र होता है वो रहता है वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू IR वोल्ट। 19 नंबर का प्रश्न कहा गया इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है।
तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम जो अनुमेय भार होता है वह आपका 3000 वाट होता है। 20 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है। तो ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को जो परिभाषित करता है वह टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तापमान गुणांक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। तो गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में फ़ायदा होता है कि आपका मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला होता है। 22 नंबर के यहाँ पर प्रश्न है कि एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है। तो एकीकृत उपकरण का कार्य दोस्तों होता है मात्रा को दर्ज करता है, रजिस्टर्ड द क्वांटिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न कहा गया कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। तो चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है दोस्तों ये आपका 1.1182 mg/कूलम होता है। और 24 नंबर के यहाँ पर प्रश्न देखिए कहा कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। तो एकीकृत उपकरण का दोस्तों जो उदाहरण है वो आपका एनर्जी मीटर है, ऊर्जा मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो ये जो आपको पावर ट्रांसफार्मर दिखाया गया है तो ये जो पार्ट है ट्रांसफार्मर की आपका बुखोल रिले का पार्ट है। तो बुखोल रिले कहलाता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बुखोल रिले। 26 नंबर क्वेश्चन है लैंप का नाम क्या है। तो ये जो आपको लैंप दिखाया गया है यह लैंप दोस्तों आपको कहलाता है MA टाइप HPMV लैंप। 27 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का क्या कारण है। तो ड्यू टू मॉइस्चर, नमी के कारण ट्रांसफार्मर का तेल होता है वह आपका खराब हो जाता है। 28 नंबर का प्रश्न करें कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटा देता है। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो भूमिगत केबल में जो भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है वह आपका बेडिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेडिंग। 30 नंबर का प्रश्न कहा गया कि 3 कला AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो 3 कला AC परिपथ में जो कलांतर होता है 120 डिग्री होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो नए घरेलू वायरिंग स्थापना परीक्षण के लिए हम लोग मेबर ये यूज करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन करें कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग मेगर का उपयोग करते हैं। इसके बाद 32 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव होगा। तो यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान दोस्तों यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि घट जाएगा। 33 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो देखिए बिजली की मात्रा के लिए जो इकाई होता है ये आपका कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन करें कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए। तो परिपथ का प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए AB कहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर A है, एक यहाँ पर B है, ठीक है। तो AB के दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B है। तो AB को अगर लघुपथित कर देंगे तो यहाँ पर परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वह आपका 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कहा गया है 35 नंबर का कि प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। तो प्योर साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वह 1.11 होता है। 36 नंबर का प्रश्न विद्युत सामग्री का नाम क्या है। तो ये जो आपको विद्युत सामग्री दिखाया गया है दोस्तों ये आपका एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। 37 नंबर का क्वेश्चन करें कि परमियंस की इकाई क्या है। तो देखिए परमियंस की इकाई होता है वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में जिस शीतलन विधि का उपयोग करते हैं आयल नेचुरल एयर नेचुरल होता है, ठीक है। तो तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए तृतीय ऑर्डर लीवर का जो उदाहरण है तो आपका है फोर्सेप्स। दूसरा प्रश्न है कि ऊष्मा की SI इकाई क्या होती है। तो देखिए ऊष्मा की SI इकाई जूल होती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप होता है दोस्तों 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 20 और 18 हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 38 आएगा, 38 का दूना करेंगे तो 76 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न कहा गया कि एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। तो इसको यहाँ पर रूट ले लेंगे तो आपको 25 cm², ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कहा गया द्वितीय ऑर्डर लीवर कौन सा उदाहरण है। तो द्वितीय ऑर्डर लीवर का जो उदाहरण है वो आपका है बॉटल ओपनर, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न कहा गया किस पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। ये जो आपको दोस्तों त्रिभुज दिखाया गया है ये आपका जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री बन रहा है जो कि आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। दूसरा प्रश्न है कि आपको इस उपकरण को पहचानना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों यह आपका कहलाता है गुनिया या बढ़ाई की गुनिया, या इसी को हम लोग ट्राई स्क्वायर कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया दोस्तों ये आपका कंक्रीट यानी कि ठोस का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, कंक्रीट। चौथा प्रश्न है कौन सा वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो ये तरीका है दर्शाने का, ये वाला तरीका ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कौन सा तीर सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो तीर होता है ये आपका नुकीला होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है कौन सा सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है दोस्तों ये आपका ग्लास यानी कि कांच का है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कांच यानी कि ग्लास। अब दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न कहा गया कौन सा एक सर्च इंजन है। तो गूगल जो है दोस्तों आपका सर्च इंजन है। दूसरा प्रश्न है कि एक नियोजित मजदूरी व्यक्ति वह होता है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान प्राप्त करता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। तो देखिए आधुनिक संचार का जो नवीनतम और प्रभावी साधन होता है यह आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है। तो जो फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है वह आपका F2 होता है। पांचवा प्रश्न कहा गया है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में समस्या का समाधान का चयन करने के बाद जो अगला कदम होना चाहिए वह कि समाधान को लागू करना चाहिए। छठा प्रश्न है कि MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट यानी कि सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। तो रहता है आपका इक्वल के साथ। सातवां प्रश्न है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है। तो MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को दोस्तों हम लोग वर्कबुक के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NAPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नौवां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है वह आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता होता है। 10 नंबर का प्रश्न है कि चर्चा शिष्टाचार का क्या नहीं है। तो चर्चा शिष्टाचार का जो नहीं है वो आपका है अर्ग अननेसेसरी, अनावश्यक बहस करना, आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कहा कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। 12 नंबर का प्रश्न करें लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए लक्ष्य जो होता है आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न करें GDP का फुल फॉर्म क्या है। तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। तो जांच करने वाले प्रश्न जो मदद करते हैं ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। तो बड़े अक्षर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है जब वाक्य शुरू हो, व्यक्तियों का नाम का पहला अक्षर, स्थानों के नाम का पहला अक्षर, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट यूज करते हैं वह Ctrl+S होता है।
17 नंबर का प्रश्न, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को दोस्तों हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है कि एक अच्छी बिक्री पिच के 4 पिक क्या हैं? तो ये है आपका प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और परफॉर्म प्रूफ। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, निष्क्रिय आवाज़ में कोई, यानी कि पैसिव वॉइस में जो है आपको वो बताना है। तो हो जाएगा हर बर्थडे बस सेलिब्रेटेड बाई अस। तो बाई अस जहाँ लास्ट में बाई आ जाए लास्ट में, ठीक है, तो वो होता है आपका पैसिव वॉइस में। 20 नंबर प्रश्न है, पेस्ट कमांड के लिए किसका यूज करते हैं? तो देखिए Ctrl+V से आपका पेस्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय में सुधार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन से एक वेब आधारित लेखांकन है? तो वेब आधारित जो लेखांकन है वह आपका टैली है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहे कि जांच करते समय ग्राहक को किस पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है? तो जांच करते समय ग्राहक के शरीर की भाषा पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। तो रहता है आपका इंसर्ट टैब। 25 नंबर का प्रश्न करें, ज़रूरतें, चाहते हैं, विलासिता सही उदाहरण हैं? ये सब उदाहरण है, रहने के लिए घर, ज़रूरत जो है बाहर खाना, लग्जरी महंगा फ़ोन। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।